कई कई तो ऐसे होते हैं वो सोचते हैं सुबह काम पे जल्दी जाना, रात को ज्यादा खा के सो जाओ, सुबह भूख ना लगे। भाई ये सच्चाई है। ये खाना पे आप और खाना देके सड़ा रहे हो, वो पेट फूल रहा है, यहां से इतना मोटापा, यहां आप छाती में भारीपन, तेजाब बनना, जलन होना, मुंह में खट्टा पानी आना, उबाक आ रहा है, हर टाइम डकार आ रहे हैं, कुछ लोगों में गैस इतनी भरती है शरीर खींचो तब गैस, थायराइड वाला पेशेंट, मोटापा आना या तो वजन ना बढ़ना, बाल झड़ना, तलवों में झुनझुनाहट, हर समय कुछ कुछ जिन भी लोगों में जैसे हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आप लाइफस्टाइल चेंज करो, बहुत जरूरी है। सूर्य अस्त के बाद कभी खाना मत खाओ, क्योंकि कार्डिक आउटपुट उसको रेस्ट करने दो। जिनके भी पित्ते की थैली में पथरी है, वो क्यों बन रही है? वो एट द एंड आपके लिवर से ही रिलेट कर रहा है कि आपके बाइल्स जो टॉक्सिन निकलने चाहिए, क्योंकि पित्ता आपका गंदगी डस्टबिन का काम कर रहा है, तो वहां पे आप दो चीजें शुरू कर सकते हो जो इसको कमजोर करने में मदद करता है कि बहुत ज्यादा ना बने। पहली चीज, सुबह उठ के रोज खाली पेट एक सेब खाओ। जिसको भी पित्ते की थैली में पथरी है, दर्द होता है और गैस बहुत बनती है, तो वो इस पे काम करेगा। लेकिन जिनके गुर्दे में है, पानी ज्यादा पिए। दूसरा, पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टे का पेड़ होता है, पत्थर चट्टे के पेड़ में कुछ बूंद नींबू के रस की मिलाओ, कम से कम 3-4 चम्मच उसका जो जूस सा होता है उसको खाली पेट लो और सोने से पहले लो। अगर पथरी बिल्कुल छोटी छोटी चूरा होती है तो इसी से निकल जाती है, और अगर ज्यादा बड़ा साइज हो तो दवाई से निकलती है। अच्छा, एक चीज रह गई, गैस। किस किस को गैस बनती है? और कितने लोग गैस की दवाई खाते हैं? अच्छा, आप ना सुनो आज ध्यान से। हमने खाना खाना शुरू किया मुंह से, थूक में मिला, बॉलिस बना, यहाँ गया, ये हमारा पेट, पेट में गया, यहाँ पे, यहाँ ये पूरा पेट नहीं है, ठीक है, यहाँ गया पेट में, यहाँ पे लिवर, लिवर ने धक्का मारा, जितना पेट को जरूरत थी बाइल्स गए, जितना जरूरत था रखा आंतों में आ गया, छोटी आंत बड़ी आंत। अब यहाँ काम शुरू होता है। आपका पाचन स्लो है, अग्नि उतनी प्रदीप्त नहीं है कि जलाए। अब कढ़ाई में सब डाल दिया, गैस सिम पे रखोगे तो सब्जी सड़ जाएगी, या तो धीरे 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 धीरे। लेकिन आपकी आंतों में जो छोटे छोटे बाल है विलाई, वो काम नहीं कर पा रहे, कुछ खा रहे हो सड़ रहा है। अब हमारे यहाँ मेंटेलिटी क्या है, 4 रोटी की वो 5 खा लेते हैं, ये नहीं कि पेट को सांस लेने दे 3 खा ले, ठीक है। अब बेचारा पेट कहाँ जाए, क्या करे पेट? कई कई तो ऐसे होते हैं वो सोचते हैं सुबह काम पे जल्दी जाना, रात को ज्यादा खा के सो जाओ, सुबह भूख ना लगे। भाई ये सच्चाई है। ये जिनको भी, आप सबको गैस की दिक्कत है ना, अगले 1 महीने तक जितनी भूख उसका 70% खाना खाना। पहली चीज, खाना पे आप और खाना देके सड़ा रहे हो, वो पेट फूल रहा है, यहां से इतना मोटापा, यहां आप छाती में भारीपन, तेजाब बनना, जलन होना, मुंह में खट्टा पानी आना, उबाक आ रहा है, हर टाइम डकार आ रहे हैं, कुछ लोगों में गैस इतनी भरती है शरीर खींचो तब गैस, डकार आ रहे हैं, GERD, GERD, GERD की दिक्कत होती है, उल्टी जैसा मन होता है। अब इसमें क्या करना है? वैसे तो जो आपका ये पर्चा है ना, इसमें मैंने 2 चीजें लिखी हैं यहाँ पे, पर मैं आपको एक बहुत सिंपल दवाई बताती हूँ जिसको आप घर पे बनाना। पहले महीने एक तो इसमें से चूरन बनाना है। आपने क्या करना है, 50 ग्राम अजवाइन लेनी है, अजवाइन, जवाइन जिसको बोलते हो, तो ज्वाइन लेनी है 50 ग्राम, और आपने पुदीने के पत्ते लेने हैं लगभग 2 कटोरी, और उसमें 2 चम्मच काला नमक डाल के पुदीना और नमक को अच्छे से पीस लो। 1 दिन की मेहनत है, उसको सुखा लो। जब वो पूरा सूख गया तो इसको अजवाइन में डाल दो, ठीक है। अजवाइन में डाल दिया, उसको मिक्स पूरा पीस के पाउडर बना लो, और जब वो पूरा पाउडर बन गया उस पे लगभग आधी कटोरी ताजा नींबू का रस मिला दो, बिल्कुल गीला घोल बन गया। अब उस घोल को अपनी किचन में ढक के रख दो छन्नी से, छाया में सूखने दो।
4-5 दिन में वो पूरा सूख जाएगा। ये आपकी गैस की, तेजाब की, GERD की जो दिक्कत है, दवाई तैयार। खाना खाने से आधा घंटा पहले आधा आधा चम्मच गर्म पानी के साथ रोजाना लो। पहले महीने क्या फर्क करेगा, जो आपका पेट फूल रहा है, डकार आ रहे, वो कम हो जाएंगे, क्योंकि आंतों में मल जो जमा है वो निकलने लगेगा। आपकी जो लेटिन है उसमें गंदी बदबू निकलेगी। होता है ना, किसी की पॉटी में बहुत स्मेल होती है, बंदा खुद भी, क्यों? वो आपके अंदर के कीटाणु उस चीज को दिखाता है कि आप कितना बेकार सिस्टम है। हमें सुनने में अजीब लगती है, इसी की तो हम दवाइयां खा रहे हैं। चूरन खा लिया, ये खा लिया, गोली खा ली, इनो, सब चीज क्या, यही तो चीजें हैं। दूसरी चीज, रात को सोने से पहले सेम छोटी काली हरड़ बाजार से 100 रुपए की ले आओ, 2 महीने की दवाई बन जाएगी। आधा चम्मच हरड़ का 1 गिलास पानी में घोलना है, गर्म पानी में, उसमें 1 चुटकी हींग और 1 चुटकी काला नमक मिलाना है और सोने से पहले पीना है। फिर 15 दिन बाद आप लोग मुझे याद करके बोलोगे तो मैडम सही बता के गई थी। इतना बढ़िया काम करता है ये, ठीक है। मेरे जितने भी मरीज हैं, हमेशा मैंने दिनचर्या में बदलाव सिखाया है कि आपको सालों साल मरना ना पड़े दवाइयों पे। वो क्या जिंदगी है, सुबह उठ के दवाई खा रहे हो, बढ़िया है ना, ये चीज करो। तो मेरी आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है, जो मैंने सिखाया इस पे लिखा है, नहीं तो आप YouTube पे जाके उपासना की दुनिया या डॉक्टर उपासना वोहरा डालना, उसके आगे जो बीमारी की जानकारी चाहिए आप उस बीमारी को डालना। हमारी एक वीडियो 8-9 मिनट की होती है, उसको बनाने का मकसद ये कि आज 250 लोगों से 2 लाख लोगों तक पहुंचे। तो ऐसी आपकी जैसी और महिलाओं को हम शिक्षित करेंगे ताकि आप बदलाव लाओ। कोई अब आप सवाल पूछ लो, मुझे जल्दी नहीं है, आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पीरियड्स में पेन होना बहुत कॉमन है, सबको होता है, हमें भी होता था, लेकिन था, जब भी पीरियड्स में दर्द हो, पीरियड्स आने वाले हैं, सबको पता चल जाता है, उससे 4 दिन पहले या 3 दिन पहले आप एक काढ़ा शुरू कर दो। हम जो करते हैं, क्योंकि हमें रेस्ट नहीं होता, छोटा सा टुकड़ा अदरक, 1-2 काली मिर्च के दाने, हल्की अजवाइन, गुड़ और हल्दी, गुड़ और हल्दी, इसका काढ़ा बना के पियो। आप पहले महीने जब पियोगे दर्द में हल्का आराम होगा, दूसरे महीने उससे कम, जब 3-4 महीने लगातार पी लिया, 5वें महीने कब पीरियड्स आए कब खत्म हुए पता चलना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को ज्यादा रहता है तो अल्ट्रासाउंड एक बार करा लो, PCOD, फाइब्रॉइड, एडिनोमाइसिस दिक्कत ना हो। अच्छा, थायराइड है किसी को यहाँ पे? है। और थायराइड में हमेशा हमने सुना कि ठीक नहीं होता है ना। मैं बताऊं, मैंने थायराइड का रिसर्च किया हुआ है, पर मैं दवाई नहीं देती लेडीज को, बहुत कम। उसका एक कारण है, आयुर्वेद में थायराइड को ठीक होने में कम से कम 1 से 2 साल लगते हैं। जब हम किसी लेडीज को ये बोल देना कि 2 साल लग जाएंगे तो वो कहती हैं 2 साल, लेकिन सारी जिंदगी एक गोली खा लेंगी उठ के। और वो गोली, देखो फर्क क्या है, ये आपका ग्लैंड है, इसकी हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म, ये ग्लैंड, इसका हार्मोन उचित मात्रा में काम नहीं कर रहा, कम बन रहा है या ज्यादा बन रहा है। थायराइड वाला पेशेंट मोटापा आना या तो वजन ना बढ़ना, बाल झड़ना, तलवों में झुनझुनाहट, हर समय कुछ कुछ दिक्कतें होती हैं। अब आयुर्वेद क्या करता है, जो ग्लैंड है, क्यों धीरे इसमें काम होता है, वो दोबारा उसको जिंदा करने की कोशिश करता है कि तू अपना काम कर ले। तो जो दवाइयां हैं वो जिंदा करती हैं, और जो आप गोली खाते हो उसका काम क्या है कि सुबह आपने उसको आज के दिन की डोज दे दी कि तुझे आज 10 ml चाहिए, मिल गया, तुझे 75 मिलीग्राम चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, गया, 24 घंटे की पूरी हुई, अगले दिन फिर, तो आप मरते दम तक दवाई खाते हो। लेकिन आयुर्वेद बोलता है आप मुझे वक्त दो, आप थायराइड से छुटकारा पा सकते हो, लेकिन सब्र बहुत जरूरी है। क्यों? अब हम थायरॉक्सिन को एकदम विड्रॉ नहीं करते, धीरे धीरे। अब जो घर पे क्या काम करता है, मुझे नहीं पता यहाँ उसको क्या बोलते हैं, कांचनार सुना है? कांचनार का जो पत्ता होता है, वो उसके पत्ते 5-6 लेके उसको 2 गिलास पानी में उबालो और उसका काढ़ा रोजाना पियो।
वो आपके ग्लैंड को ताकत देता है। दूसरी चीज़ धनिया, धनिया जो है वो थायराइड में बड़ा अच्छा काम करता है। थोड़ा सा हरा धनिया लो, उसकी चटनी सी बनाओ, गर्म पानी में घोल के पियो, वो भी मदद करता है। और जिन लोगों का वजन कम नहीं होता थायराइड में, वो क्या करो, सदाबहार कांचनार के पेड़ की छाल निकाल लो, उस छाल को पानी में उबाल के काढ़ा पियो, तो थायराइड में जो वजन कंट्रोल नहीं होता वो वजन भी कम होने लगता है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारा टाइम देने के लिए। मैं अकेली कभी बदलाव नहीं ला सकती। हमारे देश में 6.5 लाख गांव है, 6,60,000 गांव। हर गांव तक तो इतने दिन भी नहीं होंगे मेरी जिंदगी के, लेकिन हर गांव से एक महिला भी कोशिश करेगी तो आप लोग वो बदलाव लाओगे। जिन भी लोगों में जैसे हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आप लाइफस्टाइल चेंज करो, बहुत ज़रूरी है। सूर्य अस्त के बाद कभी खाना मत खाओ, क्योंकि कार्डिक आउटपुट उसको रेस्ट करने दो। ठीक है। दूसरी चीज़, एक समय फल, एक समय अन्न, शाम को हरी सब्जी, खिचड़ी, दलिया, हल्का खाना खाओ हमेशा। जितनी भूख उसका 50% दिक्कतें होती हैं।